बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मॉडल टाउन केस के हवाले से और सानिया मॉडल टाउन के हवाले से। आज 16-17 जून की दरमियानी शब है और ये वो रात है कि जब इन शरीफ ख़ानदान ने और इन ज़ालिमों ने अपने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया मासूम लोगों को। हम सुनते आए हैं सियासी इंतकाम का निशाना लोग बनाते हैं, जैसे इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान इनको सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स अगर हम मान भी लें कि वो सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है, तो कोई सियासी इंतकाम तो है, कोई केस है, कोई हफ्ता जेल में गए, कोई 10 दिन कोई इंक्वायरी हुई। लोगों की जान ले लेना, लोगों को कत्ल करवा देना, लोगों को ज़ख्मी करवा देना, लोगों को जेलों के अंदर उनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस फ़ाइल करवा देना, मैं समझता हूँ कि ऐसी जहरीली किस्म का सियासी इंतकाम ये ज़ालिम लोग ही ले सकते हैं, कोई और नहीं ले सकता। 16-17 जून के जो वाक़यात हैं और 6 साल गुज़र चुके हैं और आज तक जो मॉडल टाउन के मज़लूम हैं उसमें कुछ लोग हैं जो आज तक जेलों में हैं। उनमें से कुछ लोग वो हैं जिनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज हैं और कुछ वो हैं कि जो आज तक इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। और उसमें वो बिस्मा अमजद जो बच्ची है जिसकी मां को उनके मुंह में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था इन ज़ालिमों की तरफ से, वो आज तक धक्के खा रही है। कभी वो सुप्रीम कोर्ट गई है, कभी वो हाई कोर्ट गई है, लेकिन आज तक उसको कहीं से इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की तलाश में वो आज तक दर बदर ठोकरें खा रही है। इस केस के हवाले से और 16 और 17 जून की मुनासबत से मैंने काफ़ी रिसर्च की है और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो दोस्त हैं जो वकला विंग को डील करते हैं, मलिक यासिर सादिक एडवोकेट साहब, उनकी बड़ी शफ़क़त है, उन्होंने काफ़ी मटेरियल मुझे प्रोवाइड किया है। इसी तरह फराज हाशमी साहब हैं जो सोशल मीडिया को देखते हैं, MSM और पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उन्होंने काफ़ी मटेरियल और काफ़ी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किए हैं जिनकी बुनियाद पर मैं आपके साथ इस इशू के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बात करना शुरू की है। अब इसके अंदर होता यह है कि ये 16-17 जून की दरमियानी रात होती है जब पुलिस शुरू में पुलिस के कोई 300-400 लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने ये बैरियर हटाने हैं। जो ताहिरुल कादरी साहब का घर है, उस घर के साथ कोई एक बैरियर लगा हुआ था और वो हटाने के नाम पर ये लोग आए। अब जो लोग मॉडल टाउन को जो जानते हैं, एम ब्लॉक में वहाँ पे वैसे ही सोसाइटी ने गेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, जहाँ कोई गेट नहीं है वहाँ पे कोई बैरियर लगा हुआ है। और इसके पीछे इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फतवा दिया दहशतगर्दी के ऊपर, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा थ्रेट था। और जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी अरूज पे थी, बहुत ज़्यादा थ्रेट था, चाहे वो मजहबी लोग थे, चाहे वो सियासी लोग थे, तो बहुत ज़्यादा एक खौफ का आलम था। तो जो अहले मोहल्ला था, जो जो इनका मिनाजुल कुरान का मरकज़ है एम ब्लॉक मॉडल टाउन में, वहाँ पे, और जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का घर है उसके आसपास जो लोग रहते हैं, उन्होंने एक पिटीशन फ़ाइल की लाहौर हाई कोर्ट में और उन्होंने ये प्ली ली कि क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का घर उनके मोहल्ले में है और उनके लिए बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी रिस्क हैं और उनको इतनी ज़्यादा परेशानी है और वो इस परेशानी की वजह से हाई कोर्ट में आए हैं और वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी का को बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पे बैरियर्स लगाए जाएं और वहाँ पुलिस के लोग डिप्यूट किए जाएं ताकि वो इलाका भी दहशतगर्दी से महफूज रह सके। जिसके ऊपर जो SP मॉडल टाउन था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी और लाहौर हाई कोर्ट ने SP मॉडल टाउन ने लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर 3-4 बैरियर्स मुख्तलिफ साइडों पर, जहाँ पे गेट्स सोसाइटी के नहीं लगे हुए थे, वहाँ पर बैरियर्स लगा दिए। होता क्या है कि 2012 में भी 2012 के एंड पे और 2013 के शुरू में जो पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म्स का एक एजेंडा लेकर उन्होंने एक धरना दिया और उस धरने का जो जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद दोबारा उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी। करते करते एक वक्त आया कि वो कनाडा से उन्होंने वापस आना था पाकिस्तान और उन्होंने ललकारा था या उन्होंने आवाज़ उठाई थी शरीफ ख़ानदान के जो मज़ालिम हैं और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की वो तबाही मचा रहे थे मुआशी हवाले से, जो फाइनेंशियल टेररिज्म में वो मुलव्वस थे। और जिस तरह उन्होंने भी पहले शख्स मैं समझता हूँ वो हैं जिन्होंने बात की थी कि इनकी जो शुगर मिलें हैं उसके अंदर भी इन्होंने राह के एजेंट भर्ती किए हुए हैं जो इनके मुलाजिम हैं और वो पूरे पाकिस्तान में वो उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो घूमते फिरते रहते हैं। अब क्योंकि उन्होंने आना था और ये 17 जून से एक हफ़्ता बाद की उनकी फ़्लाइट थी, उन्होंने पाकिस्तान आना था
और उनका कोई इमरान खान के साहब के साथ भी मीटिंग चल रही थी और वो मिलकर कोई मूवमेंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई प्रेशर ग्रुप के तौर पर वो कोई मूवमेंट चलाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने आना था। ये जो लोग हैं, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, ये वो सारे लोग जो आज अदालतों में पेशी से बाहर निकलते हैं तो रोते हुए मीडिया के सामने ये रोना रोते हैं कि हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये वो लोग थे, उस वक्त ये फ़िरौन बने हुए थे और ये कहा करते थे कि हम ना जिस तरीके से उन्होंने लोहे के चनों की बात की साद रफ़ीक ने, और एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह कहा करते थे कि हम डॉक्टर तारुल कादरी का जीन निकाल देंगे। इन्होंने थ्रेट करना पहले शुरू कर दिया था और डॉक्टर तारुल कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अवामी FIR भी दर्ज करवा दी थी कि अगर मैं पाकिस्तान आता हूँ और मुझे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदारान ये नवाज शरीफ फैमिली है और ये उनके जो वज़रा हैं, पेड वज़रा हैं, ये सारे के सारे लोग उसमें मुलव्वस होंगे और अगर मुझे कुछ नुकसान पहुँचता है तो ये सारे के सारे लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे। अब होता क्या है कि वो जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का वो इनके पास था, उसकी बुनियाद पर ये बैरियर्स, पुलिस अपनी मौजूदगी में, SP मॉडल टाउन अपनी मौजूदगी में वो बैरियर्स लगा जाता है। 16-17 जून की रात 2014 वो रात 11 बजे कुछ 400-500 पुलिस वाले आ जाते हैं और उनके साथ क्रेन्स उन्होंने साथ ली हुई होती हैं और वो कहते हैं कि हम ये बैरियर्स उठाने आए हैं, जिसके ऊपर जो उस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला थे और बाकी जो सिक्योरिटी के अहबाब थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आए और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सामने रखे कि ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है और लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे ये बैरियर्स लगे हैं। अगर आपके पास इस ऑर्डर के रेफरेंस में कोई ऐसा ऑर्डर मौजूद है कि कोई नया हाई कोर्ट से आप ऑर्डर लेके आ गए हैं या आपने इस ऑर्डर को कहीं सेट असाइड करवा दिया है, कहीं कोई अपील की है, तो आप हमें बताएं और आप इनको उखाड़ लें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से बैरियर लगाए गए हैं, इसलिए खुदा के लिए आप ये ना करें। अब उनको नज़र आ गया था कि बैरियर उठाने के लिए या उखाड़ने के लिए कोई 400-500 पुलिस वाले तो नहीं आते, मामला कुछ और है। मीडिया लाइव हो गया, पूरी दुनिया का मीडिया दिखाने लग गया कि मॉडल टाउन के ऊपर और डॉक्टर तारुल कादरी की रिहाइश गाह के ऊपर धावा बोल दिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। और उस वक्त ये सुनने में आ रहा था कि डॉक्टर तारुल कादरी के जो बेटे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस आ गई है। जो लाहौर में और उनके मुरीदैन या उनके कारकुनान या उनके जो चाहने वाले थे वो इकट्ठे हो गए, जो लाहौर से और गिरदो नवाज से थे, और उनका भी एक 200-300 लोग उनके भी हो गए और इधर से पुलिस जमा होती होती रात 1-2 बजे इन्होंने शेलिंग शुरू कर दी और ये पूरी रात शेलिंग चलती रही, जिसकी मीडिया की जो कैमराज हैं वो ये सारी रात लाइव दिखाते रहे। सारी रात ये जुल्म होता रहा और वहाँ पर उन्होंने पुरानी और एक्सपायर्ड किस्म की जो शेलिंग है वो की, आंसू गैस की शेलिंग की, जिसकी वजह से पूरा वो जो इलाका है वो मैदान जंग बन गया और पूरे इलाके के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। पूरी रात ये चलता रहा, किसी ने सो मोटो ना लिया, किसी ने इसके ऊपर एक्शन ना लिया, ना उस वक्त के वज़ीर आज़म बोले क्योंकि वो ख़ुद मुलव्वस थे, ना उस वक्त के वज़ीर आला बोले, ना IG पंजाब को कोई ख्याल आया, ना जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कोई ख्याल आया उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस थे, ना चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कोई एक्शन लिया। और पूरी रात वो दुनिया देखती रही और वो वहाँ पर जुल्म करते रहे। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह 9 बजे शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुझे मेरे नॉलेज में आया है, और जो तौकीर शाह थे उनके सेक्रेटरी थे, पर्सनल सेक्रेटरी, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का हो रहा है कि कोई लड़ाई चल रही है। और ये वो वज़ीर आला हैं जो ये कहते थे कि रात के 2 बजे भी वो अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं। पूरी रात पूरी दुनिया के कैमरास दिखा रहे हैं मीडिया के कि किस तरह जुल्म हो रहा है, और नहीं देखा तो वज़ीर आला साहब ने नहीं देखा। सुबह 9 बजे उठकर वो सारे मामलात को देखते हैं और फिर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि मैंने कह दिया कि जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उनको मैंने कह दिया कि उनको डिसएंगेज करें, इनको ख़त्म करें। डिसएंगेज क्या करना था? वज़ीर आला के फ़ोन के बाद 11 साढ़े 11 बजे वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और उस फायरिंग के नतीजा में 2 औरतों को गोलियाँ मारी जाती हैं। एक औरत है जिसके मुँह में गोलियाँ मारी जाती हैं, एक प्रेग्नेंट औरत थी, उसका प्रेग्नेंट औरत को इन्होंने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, और उसके बाद 12 नौजवानों को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। 100 के करीब सीधी गोलियां इन्होंने लोगों को मारी। वो भी अपनी तरफ से तो ये मार कर गए थे, लेकिन अल्लाह पाक बचाने वाला है, अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया।
और उसके बाद ये वो वाक़या है कि आईजी आईजी पंजाब जो उस वक्त मुश्ताक सुखेरा थे, इनको लाया गया था स्पेशली, और ये एक ख़ास मकसद के लिए आए थे और एक ख़ास एजेंडा लेकर आए थे। और ये 2-3 दिन पहले, ये 17 जून 16 जून से 1-2 दिन पहले उन्होंने चार्ज संभाला था। और यही डॉक्टर तहरुल कादरी का कहना था कि वज़ीर आज़म इसलिए मुलव्वस है, वफाकी हुकूमत इसलिए मुलव्वस है, नवाज शरीफ इसलिए मुलव्वस है कि ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे के सारे मामलात एक सूबे से दूसरे सूबा में जब किसी आईजी को, पुलिस के आईजी को ट्रांसफ़र करना होता है तो वो वज़ीर आज़म के बगैर नहीं हो सकता, वो वफाक का काम है, वो सूबों का काम नहीं है। तो इन्होंने प्री प्लान ये सारा कुछ किया। और फिर जो 16 जून को मीटिंग हुई थी, जो वज़ीर कानून थे उस वक्त के राना सनाउल्लाह, वो और जो उस वक्त पर्सनल सेक्रेटरी थे सैयद तौकीर शाह, ये लोग, और आज़म सलमान जो सेक्रेटरी थे, ये सारे लोग उस मीटिंग में थे। और उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया था कि डॉक्टर तहरुल कादरी को मज़ा चखाना है और वो जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं उसको हर हाल में रोकना है। उसके बाद जैसे ही ये कत्लेआम होता है, कुछ लोगों को 200-250 लोगों को मौका से अरेस्ट कर लिया जाता है। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ज़ख्मी थे, हॉस्पिटल्स में से इन्होंने ज़ख्मियों को उठाकर जेलों में बंद किया। उसके बाद ये वो वाहिद, ठीक है तारीख़ में बड़े ऐसे वाक़यात बने होंगे, लेकिन ये वाक़या अपनी नोयत का इसलिए अलग वाक़या है कि इसके अंदर एक तो उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हीं के लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उन्हीं के लोगों के ऊपर एफ़आईआर दर्ज की जा रही है, उन्हीं के लोगों को मुल्ज़िम बनाया जा रहा है और उन्हीं के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ तारीख़ का अनोखा वाक़या था। ये सियासी इंतकाम की ऐसी खौफनाक मिसाल इन्होंने कायम की। अगर वो आज इनसे सियासी इंतकाम लिया जाता तो इनकी सातों नस्लें चीख उठती जो इन्होंने सियासी इंतकाम उन लोगों के साथ लिया था। आपको डॉक्टर तहरुल कादरी की सियासत से इख्तिलाफ़ हो सकता है, आपका हक़ है। आपको उनके मजहबी जो अकायद हैं उनसे इख्तिलाफ़ हो सकता है, वो आपका हक़ है। लेकिन किसी पाकिस्तानी शहरी को इस तरह कत्ल करना, उनको ज़ख्मी करना, उनको जेलों में डालना, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करवाना, ये कोई पाकिस्तान का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और वो भी आप अपनी रियासत और अपनी पुलिस के ज़रिए, जो उन लोगों के टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, उनके ज़रिए इतना बड़ा जुल्म करवाया गया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और उसके बाद फिर वज़ीर आला ने, जैसे वो अपने आप को बड़ा एक्टिव समझते हैं, वो 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, बड़ा जुल्म हो गया है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं इसके लिए कमीशन मुकर्रर कर रहा हूँ और वो कमीशन अगर मेरी तरफ एक उंगली भी उठाएगा तो मैं रिज़ाइन भी करूँगा और मैं उसके बाद सारे मामलात से विड्रॉ होऊंगा और मैं इस केस को फेस करूँगा। बाक़ी नजफ़ी साहब की सरबराही में एक रुकनी कमीशन बन जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस बाक़ी नजफ़ी साहब, उन्होंने जहाँ बयान हल्फ़ी लिया वज़ीर आला, उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ से, राना सनाउल्लाह से, तौकीर शाह से, और इन सारे लोगों को इंटरोगेट किया। उसके बाद उन्होंने जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उन्होंने जब तैयार की और वो पंजाब हुकूमत के हैंड ओवर कर दी। पंजाब हुकूमत ने काफ़ी अरसा उसको छुपाए रखा, उसको उन्होंने उसको उसका जो था उसको पब्लिक नहीं किया, लोगों से दूर रखा। फिर हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन्स फाइल हुई और जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा गया कि इसके ज़िम्मेदार डायरेक्ट चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस हैं शहबाज शरीफ, और राना सनाउल्लाह की सरबराही में मीटिंग में वो फ़ैसला हुआ है। शहबाज शरीफ को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे तौकीर शाह, और इन लोगों ने प्री प्लान और सिस्टमाइज तरीके से खून की होली खेली है और इन लोगों ने रियासती दहशतगर्दी की है। बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट आज तक मौजूद है जो बाद में पब्लिक हुई और वो आपको गूगल के ऊपर भी मिल सकती है और उसकी कॉपीज़ भी हैं, मैंने वो कॉपीज़ भी हासिल की हैं। अब ये सारी वो कहानी थी और ये जो कहानी है ये वो जुल्म की दास्तान है कि जिसको बयान करना भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये वो फैक्ट्स थे जिनकी बुनियाद पर इन्होंने ये जुल्म किया था। अब उसके बाद जो दूसरी स्टेज है वो ये है कि एफ़आईआर कैसे दर्ज हुई, पहले कौन सी एफ़आईआर दर्ज हुई, फिर एफ़आईआर दर्ज हुई, फिर इस्तग़ासा हुआ, फिर जेआईटी बनी पहली, फिर वो जेआईटी ख़त्म हो गई, नई जेआईटी बनी, उसको काम से रोक दिया गया, फिर हाई कोर्ट के फ़ैसले, फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले, फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर जो केसेस पेंडिंग हैं, जो बाकी इन लोगों को अरेस्ट किया गया जिनकी ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट में, अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो सारा इस मामले का ये जो पोर्शन है इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। आज मैं सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रहा था कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे
हुई और कैसे इन ज़ालिमों ने, और कहा जाता है और बड़े जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि पूरी रात जब वहाँ पे जुल्म होता रहा और दिन में साथ ही कुछ गलियाँ छोड़कर हमज़ा शहबाज उस सारे के सारे मामले को खुद देख रहा था। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये जितने इनके मिनिस्टर्स थे, ये सारे मॉडल टाउन एच ब्लॉक के घर में बैठकर इन सारी चीज़ों को खुद देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और ये कह रहे थे एक दूसरे से कि देखें जो हमारे ख़िलाफ़ बोलेगा हम उसका ये हशर करेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें फिर बाद में रिकॉर्ड पर भी आ गई। तो आज मैं इसके ऊपर ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जो मेरी इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा होगा, जो कल इंशाअल्लाह हम जिसके ऊपर बात करेंगे, वो ये होगा कि कौन कौन से केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं और उन केसेस का क्या इस वक्त स्टेटस क्या है और इन जालिम लोगों ने कैसे इस निज़ाम के ज़रिए अभी तक अपने आप को बचाया हुआ है। ये सारी डिटेल्स मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा 17 जून को। अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे और इन मज़लूमों को अल्लाह पाक इंसाफ दे और इस मुल्क में, इन मुल्क के गरीबों के साथ और इस मुल्क की आवाम के साथ जिसने जुल्म किया है, चाहे वो फ़ाइनेंशियल जुल्म किया है या जानी जुल्म किया है, उन सारे के सारे लोगों को अल्लाह पाक सज़ा दे। हमारे इदारों को इतनी तौफ़ीक दे कि वो इन लोगों को सज़ा भी दिलवाएं और इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें और जो मज़लूम हैं ताकि वो ये कह सकें कि इस मुल्क के अंदर उन्हें भी इंसाफ मिला है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।